प्याज के भाव को लेकर किसान व्यापारियों ने इस साल उम्मीद लगा रखी है कि शायद उन्हें ये साल प्याज के व्यापार में कुछ अच्छा मुनाफा देकर जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी आम जनता तक प्याज की पहुंच को कायम रखने के लिए प्याज को के भाव को बढ़ने से रोकने में लगी हुई है और पूरी कोशिश कर रही है कि जो भाव चल रहे हैं उन भावों को जल्द से जल्द नीचे लाया जा सके। और इसी वजह से अब सरकार ने अफगानिस्तान से प्याज आयात करने का मन भी बनाया है। सबसे पहले प्याज किसानों की नाराजगी प्याज एक्सपोर्ट बैन पर नजर आई और उसके बाद जब प्याज निर्यात खुला तो सरकार द्वारा प्याज निर्यात पर 40% निर्यात शुल्क लगाने को लेकर किसान और व्यापारी लोग नाराज नजर आए। उसके बाद किसानों ने नेफेड और एनसीसीएफ पर पारदर्शिता के साथ प्याज की खरीदारी ना करने के लगातार आरोप लगाए। लेकिन अब एक बार फिर किसान अपनी नाराजगी सरकार के साथ जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अफगानी प्याज अमृतसर और दिल्ली की मंडियों में उतर चुका है और अब इस प्याज के राज्य के प्याज बाजारों में प्रवेश करने की संभावना काफी बढ़ गई है। किसान सभा के नेता डॉक्टर अजीत नवले ने केंद्र सरकार से अफगानी प्याज के आयात पर रोक लगाने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा है कि अफगानी प्याज को रोकने के लिए प्रधानमंत्री को अपने 56 इंच के सीने का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि केंद्र और अफगानिस्तान के बीच हुए समझौते के चलते अमृतसर और दिल्ली की मंडियों में अफगानी प्याज पहुंच रहा है। उन्हें इस बात की ज्यादा चिंता है कि अफगानी प्याज की कीमत भारतीय प्याज से कम है। फिलहाल भारत में प्याज की कीमत 40 से 50 रुपए प्रति किलो है और अफगानिस्तान के प्याज की कीमत 28 से 30 रुपए प्रति किलो है। इसके चलते ये प्याज अफगानिस्तान से सीधे पाकिस्तान के रास्ते भारत में लाया जा रहा है। साथ ही चूंकि अफगानी प्याज भारतीय प्याज की तुलना में सस्ता है, इसलिए ये प्याज व्यापारियों के लिए भी किफायती बना हुआ है। इसलिए जो प्याज अभी अमृतसर और दिल्ली की मंडियों में है, उसके नासिक समेत अन्य जगहों की मंडियों में उतरने की भी अब संभावना बन गई है। इससे उनका मानना है कि राज्य के प्याज उत्पादकों को भारी आर्थिक नुकसान होगा और इसके चलते नासिक और अन्य जगह के व्यापारियों ने मांग की है कि केंद्र समेत राज्य सरकार को अफगानी प्याज की अनुमति नहीं देनी चाहिए। किसान सभा ने केंद्र से कहा कि प्याज उत्पादक किसानों को लगातार 3 सीजन से नुकसान हो रहा है। केंद्र की निर्यात नीति के नियम और शर्तों के कारण प्याज की कीमतें लगातार गिर रही हैं, इसलिए राज्य के प्याज उत्पादक किसान सड़कों पर उतर आए हैं। प्याज किसानों ने लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग कर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। जहां एक और प्याज उत्पादकों में अब भी असंतोष है, वही दूसरी ओर केंद्र की नीति से किसानों में आक्रोश है। केंद्र से हुए समझौते से अफगानी प्याज पाकिस्तान के रास्ते भारत आ रहा है। साथ ही चूंकि ये सस्ती कीमत पर उपलब्ध है, इसलिए प्याज उत्पादक एक बार फिर अपने आप को मुसीबत में पड़ता देख रहे हैं। नवले ने कहा कि प्याज उत्पादकों को भारी आर्थिक नुकसान होगा। नवले ने सवाल उठाया है कि किसानों को मिट्टी में मिला देने वाला अनुबंध क्यों किया जाता है। नवले ने यह भी मांग की है कि केंद्र को किसानों के हितों पर विचार किए बिना समझौते नहीं करने चाहिए। नवले ने सभी किसान विरोधी नीतियों को रोकने और प्याज उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्याज का निर्यात करने की भी मांग की है। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते के चलते अफगानिस्तान का 200 टन प्याज भारत में आ चुका है। 40 टन के 5 ट्रकों से 200 टन प्याज बिक्री के लिए दिल्ली और अमृतसर के बाजारों में प्रवेश कर चुका है। प्याज अफगानिस्तान के रास्ते वाघा सीमा से होते हुए भारत में प्रवेश कर चुका है और उपभोक्ताओं को सीधे 26 से 32 रुपए प्रति किलो की कीमत पर बेचा जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या सरकार इस आयात को जल्द रोकेगी। बाकी जो भी खबरें प्याज को लेकर आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।